स्वागत है भाइयों आप सभी लोग की आज के हमारे एक और क्लास में। दोस्तों आज के क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के 100 वीवीआई क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, जो 100 वीवीआई क्वेश्चन एंड आंसर बात करेंगे जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है, उन प्रश्नों को यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास की अगर मैं यहाँ से पहली क्वेश्चन बता दूँ, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका राइट आंसर है भाई लोहा में। लोहा में बोलो चाहे ठोस में बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अब यहां से अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। जो विद्युत धारा की इकाई है वो एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। अब देखो, दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, अब यहां से अगला प्रश्न देखो कि बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र में भाई H2O। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कि मनुष्य के शरीर में कौन सी गैस श्वसन के समय बाहर निकलती है? जब मनुष्य मतलब आप लोग चाहे हम लोग बोले, जब सांस लेते हैं तो सांस मतलब छोड़ते हुए तो बाहर कौन सा गैस निकलता है मेरे भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा। और अंदर कौन सा लेते हैं? तो ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न, सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सामान्य नमक का जिस नमक को हम लोग खाते हैं उस नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है इसे? पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिडम। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिडम याद रहेगा सभी के सभी भाइयों को। अब यहां से अगले प्रश्न देखेंगे, कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण करते हैं? कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर है भाई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे कि रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग, ठीक है एक मिनट, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है भाई त्वचा। त्वचा जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी अंग है। अब यहां से अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? तो इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो, हड्डियां और दांत मुख्यतः किससे बने होते हैं? हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, पता है आपको? तो ये किससे बने होते हैं भाई? तो ये कैल्शियम फास्फोरेट से बने होते हैं। ठीक है, कैल्शियम फास्फोरेट से। अब देखो यहां से अगला प्रश्न क्या बोलता है इसे कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी हो रहा है? 206 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा सभी के सभी भाई। अब यहां से आज क्लास के अगले प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत धारा को मापने का यंत्र कौन सा है? तो एमीटर। ठीक है, एमीटर जो है विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है मेरे भाई? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर। ठीक है, किसी वस्तु का जो भार है वो किस पर निर्भर करता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर। अब देखो, ताप मापने का यंत्र क्या है? ताप मापने का यंत्र क्या है भाई? तो ताप जो मापते हैं हम लोग किससे मापते हैं? किस यंत्र के द्वारा ताप को मापते हैं? तो थर्मामीटर द्वारा। ठीक है, थर्मामीटर।
अब देखो, 1 हॉर्स पावर बराबर 1 HP बराबर 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 746 वाट होता है, याद रहेगा सभी को। अब देखो, प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है? जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश की गति बदलने से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ऊष्मा का संचारण धातु में किस प्रकार होता है? ऊष्मा का संचरण धातु में किस प्रकार होता है? तो चालन के द्वारा, ठीक है। ऊष्मा का जो संचरण है धातु में चालन के द्वारा होता है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती मेरे भाई? तो निर्वात में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। बल्ब का फिलामेंट किससे बनाता है? बल्ब का जो फिलामेंट है वो किससे बनाता है? तो टंगस्टन से, ठीक है। टंगस्टन इसका राइट आंसर होगा, याद रखना सभी के सही भाई लोग। अब अगले प्रश्न को कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो पहला नियम है वो किससे संबंधित है मेरे भाई? तो न्यूटन का पहला नियम गति से संबंधित है, ठीक है, गति से, याद रखना सभी के सही भाई लोग। अगले प्रश्न को, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है, ठीक है, ऊर्जा। अब यहां से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न, कौन सी ऊर्जा सबसे स्वच्छ मानी जाती है? कौन सी ऊर्जा सबसे स्वच्छ मानी जाती है? स्वच्छ, तो सौर ऊर्जा सबसे बेहतरीन है, सबसे स्वच्छ है। अब यहां से अगला प्रश्न देखो कि क्या बोलता है इससे। यहां से 27 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल, ठीक है, डेसिबल इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखेंगे कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा क्यों होता है? दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा क्यों होता है मेरे भाई? तो परावर्तन से, ठीक है, परावर्तन के कारण उल्टा होता है। अब देखो, ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का जो नियम है वो किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब ओम होता है, ठीक ना। अब यहां से अगला प्रश्न देखो कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? ये जो पृथ्वी देखो मैं, ये जो सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य, एक मिनट में आपको सही समझाता हूं, ठीक है, इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। अब देखो इसको थोड़ा मिटालते हैं। देखो मेरा एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसे, ये है सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है और ये, एक मिनट, ये देखो ये सूर्य है मेरे भाई और ये अगला है पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो गया छोटा सा का। तो पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है वो सूर्य की परिक्रमा करने में मतलब ऐसे ऐसे गोले गोले घूमता है, ठीक है, एक मिनट, ऐसे यह है और ये गोले गोले घूमते घूमते फिर से यहाँ आने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है इनको पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में? तो 365 दिन इसका राइट आंसर होगा। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है ऐसे कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नियम किसने दिया? रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नियम किसने दिया? तो लोएजियर ने, ठीक है, लोएजियर, याद रखना सभी के सही भाई लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, इसका राइट आंसर होगा। सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस घुली होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगला, कांच किसका मिश्रण है? कांच जो है वो किसका मिश्रण है भाई? तो ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, सिलिका और कैल्शियम का मिश्रण है। कांच जो है सोडियम, सिलिका और कैल्शियम का मिश्रण है, ठीक है। अब 35 क्वेश्चन नंबर, लोहे पर जंग किस कारण लगती है? तो वायु और नमी के कारण लोहे पर जंग लगती है। चाहे ऑक्सीजन बोलो चाहे पानी बोलो, ठीक है, ऑक्सीजन पानी भी बोल सकते हैं, वायु और नमी भी बोल सकते हैं। हरे पौधे में पाए जाने वाला पदार्थ, हरे पौधे में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या है? तो क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। अगले प्रश्न, दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? दूध का खट्टा होना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का। जो दूध का खट्टा होता है ये एक रासायनिक परिवर्तन है। पेट्रोलियम से क्या प्राप्त होता है भाई? तो पेट्रोलियम से डीजल प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, गैस प्राप्त होता है, ठीक है, ये सभी पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अब देखो अगले प्रश्न कि लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग कहां किया जाता है? लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग कहां किया जाता है? रॉकेट ईंधन में। लिक्विड ऑक्सीजन का उपयोग
कहाँ किया था मेरे भाई? तो रॉकेट ईंधन में, ठीक है, रॉकेट ईंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध जल करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? शुद्ध जल करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, निस्यंदन, ठीक है। आप लोग याद रखना सभी सही भाई लोग। कभी भी मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र, ठीक है, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो मस्तिष्क, याद रहेगा मस्तिष्क। रक्त में कौन सी कोशिकाएं रोगों से बचाती है? रक्त में कौन सी कोशिकाएं रोगों से बचाती है भाई? तो WBC, ठीक है, WBC, याद रखना सभी के सभी भाई लोग। अगले प्रश्न लिखेंगे कि पाचन कहां से प्रांता है? तो पाचन मुंह से प्रांता है, ठीक है। हम लोग जब खाना को खाते हैं तो अपने दांतों के माध्यम से उसे चबाते हैं, तो इसी मुंह के यहीं से हम लोग खाने का पाचन प्रारंभ करते हैं, ठीक, पाचन हम लोग मुंह से ही स्टार्ट करते हैं। अब देखो अगले प्रश्न कि पौधे में जल किस भाग से बाहर निकलते हैं? पौधे में जल है वो किस भाग से बाहर निकलते हैं मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर होगा पतिया से, ठीक है, पतिया से। अब अगले प्रश्न देखो, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है मेरे भाई? तो सूरज की रोशनी। जो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है वो सूरज की रोशनी है, ठीक है, सूरज की रोशनी। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू जो है वो किससे फैलता है मेरे भाई? तो डेंगू किससे फैलता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। डेंगू मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। अब देखो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना सभी के सभी मेरे भाई लोग। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, यानी इसको हम विटामिन डी की विटामिन के बोल सकते हैं, ठीक है, विटामिन के भी बोल सकते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? तो प्लेटलेट इसका राइट आंसर होगा। अब देखो अगले प्रश्न, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? आंख जो है ना, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है? तो आइरिस, ठीक है, आइरिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे, ठीक है। अब अरे भाई एक मिनट भाई, देखो मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत क्या है भाई? तो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, याद रहेगा सभी भाइयों को। तो मेरे भाई अभी हमने पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को देख चुके हैं। अब हमें 50 प्रश्नों को और देखेंगे, जहां से हमारा 100 प्रश्न आज के पूरे हो जाएंगे। तो मैं सभी को बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से सब्सक्राइब करो मेरे भाई। अब आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 51 देखो, पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे क्यों गिरती है? नीचे क्यों गिरती है मेरे भाई? तो गुरुत्वाकर्षण बल के से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर वस्तुएं नीचे गिरती है मेरे भाई। प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, याद रहेगा सभी। अब यहां से अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या बोलता है ये देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण का नियम किससे संबंधित हो रहा है? तो ऊर्जा से ही। ऊर्जा संरक्षण का नियम ऊर्जा से ही संबंधित है। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है मेरे भाई? किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। तापीय ऊर्जा किससे मापी जाती है? जूल से। तापीय ऊर्जा किससे मापी जाती है मेरे भाई? जूल से, ठीक है, जूल से। बिजली की शक्ति की इकाई क्या है? बिजली की शक्ति की इकाई मेरे भाई वाट। बिजली की जो शक्ति है इसकी इकाई वाट है। चुंबक के चारों ओर अदृश्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? चुंबक के, मान लो, ठीक है, एक चुंबक है, ठीक है, कैसे बताऊं मैं, चुंबक है, ठीक है, चुंबक के चारों ओर अदृश्य क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई? तो इसको क्या कहते हैं पता है? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, हर तरफ का क्षेत्र को, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। रेडियो तरंग किस प्रकार की तरंगे है? तो विद्युत चुंबकीय, ठीक है, जो रेडियो तरंगे है वो किस प्रकार की तरंगे है? तो विद्युत चुंबकीय। लेंस का उपयोग किस यंत्र में होता है? जो लेंस का उपयोग है वो किस यंत्र में होता है मेरे भाई? तो दूरबीन द्वारा, ठीक है, दूरबीन द्वारा। माचिस की तीली जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? माचिस की तीली जलने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है मेरे भाई? तो ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा, याद रहेगा सभी को।
अब विद्युत की धातु का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? धातु का सबसे हल्का तत्व मेरे भाई लिथियम। याद रखना सभी के सभी भाई लोग। परमाणु में नाभिक किससे बना होता है? परमाणु में जो नाभिक बना होता है वो किससे बना होता है भाई? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। याद रहेगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हीरा किसका रूप है? हीरा किसका रूप है? कार्बन का, ठीक है, कार्बन का। कौन सा गैस जलने में सहायता करती है? कौन सा गैस है जो जलने में सहायता करती है भाई? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। सोना किस धातु का उदाहरण है? सोना जो है वो किस धातु का उदाहरण है भाई? निष्क्रिय धातु, ठीक है, निष्क्रिय धातु का। सोना निष्क्रिय धातु का उदाहरण है। लोहे पर लगी जंग को कैसे हटाया जाता है? तो सेट पेपर के द्वारा, ठीक है, सेंड पेपर के द्वारा लोहे पर लगी जंग को हटाया जाता है। खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है? खाना पकाने में प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है? एलपीजी इसका राइट आंसर होगा। पानी में नमक घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, ठीक, भौतिक परिवर्तन का, ठीक है। पानी में नमक घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। फोटोसिंथेसिस में, याद रखना, फोटोसिंथेसिस में कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बैटरी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस किस प्रयोग में प्रयुक्त होता है? गुब्बारे फुलाने में, भरने में, ठीक है। हाइड्रोजन जो गैस है वो किस प्रयोग में प्रयुक्त होता है? तो गुब्बारे फुलाने में। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या पूछा भाई? इसका रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो आगे, फलों में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल फलों में पाए जाने वाला अम्ल है, ठीक है। अगले प्रश्न देखो, सफेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को किस में रखा था भाई? तेल में, ठीक है, तेल में। अब देखो, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो पारा इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त संचार किसने खोजा? मानव शरीर में रक्त संचार किसने खोजा? विलियम हार्वे ने, ठीक है, विलियम हार्वे इसका राइट आंसर होगा। पसीना निकलने से शरीर ठंडा होता है। पसीना निकलने से जो शरीर है वो ठंडा होता है मेरे भाई। पौधे की जड़ का कार्य क्या है? पौधे की जड़ का कार्य क्या है? तो पौधे को सहारा देना, ठीक है, पौधे को सहारा देना पौधे की जड़ का कार्य है। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि यानी बोन कौन सी है? अस्थि को बोन बोलते हैं, यानी इसको हम लोग हड्डी भी बोलती है। कौन सी है? तो स्टेपिज, जो कि कान की हड्डी है मेरे भाई। मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया जो है वो किससे फैलता है मेरे भाई? तो एनाफिलीज मच्छर से, एनाफिलीज मच्छर से। पौधे में खाद्य पदार्थ कहां संग्रहित होते हैं मेरे भाई? तो जड़ों में, ठीक है, जड़ों में। लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहां होता है? लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में। याद रहेगा सभी को। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है भाई? अंडाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा है। दूध में पाए जाने वाला प्रमुख शर्करा कौन सा है? लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है? मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग है जो ऑक्सीजन को बॉडी के हर जगह पर ले जाता है, बॉडी के हर पार्ट तक ले जाता है मेरे भाई? तो आरबीसी का काम है ये, ठीक है, आरबीसी का। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है मेरे भाई। अब अगले प्रश्न देखो क्या बोलता है इसे,
पौधे में किस गैस का उत्सर्जन होता है? तो ऑक्सीजन का। पौधे में उत्सर्जन गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है, मतलब बाहर निकलता है। मानव के शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है भाई? तो 12 जोड़ी। 12 जोड़ी। अगर पूछ दिया जाए आपसे मानव के शरीर में कितनी पसलियां होती है, तो 24 पसलियां होती है भाई, बट जोड़ी पूछा जाए तो 12, ठीक है, 12 जोड़ी। हृदय का कार्य क्या है भाई? तो रक्त पंप करना, ठीक है। हृदय का जो कार्य है वो रक्त को पंप करना है। पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है? पत्तियां, ठीक है, पत्तियां। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं भाई? तो 46। अब देखो एग्जाम में आपको इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि मानव शरीर में कितने जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं, तो जोड़े पूछा जाएगा तो 23 जोड़े। और ऐसे पूछे कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं भाई, याद रखना, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है भाई? तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है भाई, याद रहेगा सभी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखो रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है? रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होती है भाई? तो विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। गोभी और फूल गोभी किस वर्ग में आती है? गोभी और फूल गोभी किस वर्ग में आती है भाई? सब्जी में इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब अगले प्रश्न को, मानव शरीर में मूत्र किस अंग में बनता है? मानव शरीर में मूत्र किस अंग में बनता है? तो गुर्दा में, यानी किडनी में, याद रखना सभी के सही भाई लोग। देखो गुर्दा में यानी किडनी में, ठीक है। और इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको कहीं पेशाब लगता है तुमको सहना नहीं चाहिए, मतलब ये किडनी पर असर कर सकता है, क्योंकि ये किडनी में ही बनता है। हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? तो मांसपेशियों के कारण। हृदय की जो धड़कन है मांसपेशियों के कारण होता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है भाई? गुर्दा यानी किडनी ही। पौधे में जल का परिवहन किससे होता है? पौधे में जल का परिवहन किससे होता है मेरे भाई? जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर यानी जांग की हड्डी को फीमर बोलते हैं भाई, याद रखना सभी के सही भाई लोग। अब अगले प्रश्न तक देखो क्या बोलता है इसे। रक्त में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में घुली होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। रक्त में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में घुली होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई। मैं बता दूं आपको कि आज की क्लास के मैंने यहां से पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को तो आपको मैंने बता दिया है, बट आज की क्लास के मैं आपको एक होमवर्क देता हूं मेरे भाई, जिसको आपको घर से, मतलब घर से ही आपको इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। कि क्या वो क्वेश्चन ये मेरे भाई कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और किस जगह की है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और मैं बता दूं मेरे भाई, अगर आपको आरआरबी ग्रुप डी के यानी रेलवे ग्रुप डी के साइंस का, हिंदी का, रसायन का, ठीक है, और जीके जीएस का जो है ना, मान लो साइंस का मैं क्लास ले रहा हूँ, साइंस के बारे में बता दूं, अगर साइंस का आपका 1000 VBI इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाने के चांस है, VBI क्वेश्चन, तो आपको मिलेंगे ओनली 49 रुपया में। और मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, मिल जाएगा आपको मेरे भाई, ठीक है।